आज इस मुल्क में जो सेक्युलरिज्म है, और ये मुल्क सेक्युलर है वो इसलिए कि यहाँ का हिंदू सेक्युलर है। वरना आप मुझे बताओ ना कि अगर इस मुल्क का हिंदू अगर कम्युनल होता तो मैं और आप जी सकते? भारतीय जाग रहे हैं, उनकी मेजॉरिटी जाग रही है। वो ये बुलिंग से बाहर आना चाहते हैं। वो मोदी साहब को लेकर आए हैं, मोदी साहब उनको नहीं लेकर आए। देश की इज्जत के साथ, देश की सलामती के साथ, दोनों चीजों पर कोई समझौता किसी कीमत पर नहीं किया जा सकता। बात यह है कि ये एक बड़ा सवाल है कि क्या मुस्लिम्स भारत में खास तौर पर उस तरह का हिस्सा बन पाएंगे जिस तरह पूरा भारत उनको देखना चाहता। सवाल है कि क्या मुस्लिम्स भारत में खास तौर पर उस तरह का हिस्सा बन पाएंगे जिस तरह पूरा भारत उनको देखना चाहता है। कई लोग मुझसे यह सवाल उठाते हैं कि यह सवाल ही क्यों खड़ा हो रहा है। सबसे पहले मैं जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी साहब का एक वीडियो क्लिप आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो उन्होंने 1 साल पहले बात की थी एब्रोगेशन आर्टिकल 370(35)(a) पर। पहले वो देख और सुन लीजिए, फिर मैं बातचीत को आगे लेकर चलूंगा आपके साथ। कुछ दुश्मन ताकतें आज ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, जो अंदर भी मौजूद है हमारे, कि भारत का मुसलमान और देश के और लोग या देश अलग अलग रास्तों पर है। हम इसको, इस आइडिया को बिल्कुल पूरी ताकत से रिजेक्ट करते हैं। ये देश हमारा देश है और हम अपने देश के साथ खड़े हैं। देश की इज्जत के साथ, देश की सलामती के साथ, दोनों चीजों पर कोई समझौता किसी कीमत पर नहीं किया जा सकता। हम पूरी तरह अपने मुल्क के साथ हैं और चेताना चाहते हैं मुल्क दुश्मन ताकतों को, चाहे वो अंदर की हो चाहे बाहर की हो। फारूकी साहब वो अंदर वालों के डर के मारे ही वो सब रिक्वेस्ट लगा रहे थे कि उसको बिटवीन द लाइन पढ़ के इधर उधर मत करिएगा। जो रूह है, जो सोच है, वो सोच ये है कि हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन नेशनल इशू पर हम अपने नेशन के साथ थे, हैं और रहेंगे। मौलाना महमूद मदनी साहब जमीयत उलमाए हिंद के सेक्रेटरी जनरल पिछले साल वाशगाफ लफ्जों में न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को पैगाम देते हैं कि कश्मीर पे जो भारत की सरकार का मौक़िफ़ है, जो आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हुई, हम साथ हैं, हम इसको साथ लेकर ना सिर्फ मानेंगे बल्कि मनवाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि ये क्या सवाल हुआ कि हम भारत का हिस्सा नहीं है, हम तो सदियों से भारत का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक कहा मौलाना महमूद अहमद मदनी साहब ने, बिल्कुल दुरुस्त कहा। लेकिन सवाल ये है कि उनके साथ पे किसी को क्वेश्चन नहीं है। आज इस मुल्क में जो सेक्युलरिज्म है, और ये मुल्क सेक्युलर है वो इसलिए कि यहाँ का हिंदू सेक्युलर है। वरना आप मुझे बताओ ना कि अगर इस मुल्क का हिंदू अगर कम्युनल होता तो मैं और आप जी सकते? तो जफर सुरेश वाला साहब, जो बहुत ही बड़ी अंदाज से भारत के हारमोनियस समाज का हिस्सा हैं, भारतीय हैं, नस्लों से भारतीय हैं, वो भी अपने इंटरव्यू में ये नुक्ता उठाते हैं कि हिंदू सेकुलर है, इसलिए हिंदू हमारे साथ है। तो मुस्लिम सेकुलर क्यों नहीं हो सकता? मुस्लिम सेकुलर क्या इस वजह से नहीं हो सकता कि वो अपना वन वे चाहता है, यानी वन वे ट्रैफिक का हक है? क्या हर्ज है? वैसे तो हमारे कई मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं कहते हैं इस्लाम सेकुलर है। भाई सेकुलर है, सेकुलर का मतलब क्या है, जरा मुझे बता दीजिए। सेकुलर का मतलब है कि आप अपने रिलीजियस इश्यूज को कॉन्स्टिट्यूशन में गड़बड़ नहीं करेंगे। ये था ना, कोई जरूरी नहीं कि हिंदुस्तान सेकुलर हो या कोई भी कंट्री सेकुलर हो। शर्मा साहब ने एक क्वेश्चन डाला, क्वेश्चन नहीं कमेंट भी है, उन्होंने कहा और हमें उन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया, बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा, वो मैंने पंजाबी का बुल्ले शाह का शेर अक्सर पढ़ता हूँ, जद गल समझ लई ते रोला की, ए राम रहीम ते मौला की। इसका मतलब यही है कि जब बात समझ आ गई तो फिर किस बात का रोला है। राहुल शर्मा जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, जब बात समझ आ गई तो किस बात का रोला है। ये राम रहीम मौला का झगड़ा ही नहीं है। फिर ये वाकई यही आज का पैराडाइम है। एक्चुअली ये बात नहीं समझ आ रही। क्यों नहीं समझ आ रही? यही मसला है। इसी बुनियाद पर पाकिस्तान
बना था या अंग्रेजों ने बनाया था, इसी सेंटिमेंट को, जो एलीट का सेंटिमेंट था, आम जनता का सेंटिमेंट नहीं था उस वक्त भी इतना, ये तो एलीट्स में था। मिस्टर जना एंड कंपनी, जिनको इस्लाम का भी पता नहीं था, उन्होंने ये कहा टू नेशन थ्योरी, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसको सपोर्ट किया कम्युनिस्टों ने उस वक्त के। है ना हैरत की बात, बड़े बड़े प्रोग्रेसिव ने सपोर्ट किया। चलिए, हिस्ट्री के ब्लंडर होते हैं। इमरान खान बार बार आरएसएस का नाम लेके कहते हैं कि जी उन्होंने कभी, आरएसएस के गुरु ने कभी कहा था मुस्लिम्स के बारे में, क्वेश्चन उठाए थे, तो वो उस वक्त के अगर उठाए थे तो उस वक्त के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में थे ना। आपने क्या क्या सवालात नहीं उठाए। अब जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं भारत के 2014 से, तो लोगों का ये ख्याल है, उस लेफ्ट की एलीट का, ऑपोजिशन जो उनको नहीं चाहते, वो अपने पॉलिटिकल कार्ड खेलते हैं। वो उनको बार बार ये कहना चाहते हैं कि ये सब कुछ मोदी साहब लेकर आए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जाग रहे हैं, उनकी मेजॉरिटी जाग रही है। वो ये बुलिंग से बाहर आना चाहते हैं, वो मोदी साहब को लेकर आए हैं, मोदी साहब उनको नहीं लेकर आए। ये है मामला। चूंकि जब भारत की मेजॉरिटी 2 टर्म से मैक्सिमम वोट नंबर से मोदी साहब को इलेक्ट कर रहे हैं, चाइना तो है यूएनओ में, यही भारत ने, मोदी साहब ने यही अपना भी हक मांगा है, उनको हक मिलना चाहिए। लेकिन कश्मीर के इशू में चाइना पहले से इन्वॉल्व है, जब से पाकिस्तान ने उनको मुफ्त की ज़मीन दी थी 60s में कि ले लो, ये ज़मीन हमसे ले लो। अभी वो पाकिस्तान में काफ़ी घुसे हुए हैं। तो ये एक रीजनल मैस है, ये इस तरह ओवरनाइट नहीं जाएगा, इसको भी नैरेटिव से हम बदलेंगे। अब मैं आता हूँ एमनेस्टी इंटरनेशनल की उस दुहाई की वीडियो टीजर की तरफ। ये इस तरह के इदारे जब बने थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, इंटरनेशनल राइटर्स यूनियन फॉर फ्री एक्सप्रेशन एंड ऑल दोस, बड़े बढ़िया इनका कॉज था। लेकिन शिफ्ट कैसे आया इनमें? ये भी वही मल्टी कल्टी पॉलिसियों में फंस गए, पॉलिटिकल करेक्टनेस में फंस गए। फिर इनकी फंडिंग कहाँ से आती है? ये एक बहुत बहुत बड़ा कारण होता है शिफ्ट का। इनकी फंडिंग आती है एक्सट्रीम लेफ्ट के हलकों से, और वो जो एक्सट्रीम लेफ्ट के हल्के हैं वो फिर अपना एजेंडा भी साथ लाते हैं, और इनका एजेंडा फिर ये होता है कि हम वन साइडेड रहें और डेप्थ में न जाएं। अच्छा, कुछ कंट्रीज में, भारत में, इनकी जो फाइनेंशियल इनडिस्क्रिपेंसीज हैं वो भी काफ़ी होती हैं, क्योंकि वो एक सोसाइटी का एक कल्चर अरसा दराज से करप्शन वाला चला आ रहा होता है, उसके भी आदी होते हैं, वो भी एक फैक्टर होता है।